वेलकम। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको यहाँ पर कटिंग टूल ज्योमेट्री समझना है एंड चीफ फॉर्मेशन जो होता है इन शॉर्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फटाक से एक बार अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कीजिए, एक बार तो कीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा चैनल पे जब लोग बढ़ेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा कि यस जो मैं काम कर रहा हूँ सही है करके। तो कटिंग टूल ज्योमेट्री यानी कि क्या है, या फिर चीफ फॉर्मेशन जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कटिंग टूल्स जो है वो दो तरह के टूल्स है, एक सिंगल कट एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यानी कि क्या, अभी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है कि क्या। तो अगर एक ही पॉइंट, अगर आपका कटिंग टूल का एक ही पॉइंट है जो मटेरियल को रिमूव कर रहा है, तो उसको सिंगल पॉइंट बोला जाता है। तो अभी जो आपको ये जो टूल दिख रहा है ना, सो दिस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो उसी तरह अगर आप मेरे को पूछोगे तो कौन सा टूल मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल है, तो आपका मिलिंग मशीन्स में वगैरह जो टूल इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर टिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो टूल के टिप्स ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, सो दैट इज वाई उनको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहा जाता है। तो एग्जांपल आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ जो है वो इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वन कटिंग पॉइंट और टिप इज अवेलेबल। एग्जांपल लेथ मशीन एंड प्लेनिंग मशीन में जो आप टूल्स इस्तेमाल करते हो। ओके, देन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में मोर देन वन कटिंग पॉइंट और टिप इज अवेलेबल। ओके, मिलिंग कटर या फिर ग्राइंडिंग व्हील ड्रिल टूल एग्जांपल सिंपल। तो आपको क्वेश्चंस किस तरह बन सकते हैं, सो एंड सो टूल जो है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है या फिर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। रिवर्स आपको हमेशा सीधा नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि अब तक जो था वो लिस्ट द टाइप्स ऑफ टूल्स या फिर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कौन सा होते हैं बताओ, इसे कहा जाता है। बट अभी उस तरह नहीं। मिलिंग कटर जो है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। सो द आंसर विल बी द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सो दिस इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। एंड नाउ लेट अस सी द ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो अगर ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपका ऐसा है, तो ये जो बॉडी का पार्ट होता है उसको, ये जो पार्ट है उसको शांक कहा जाता है। साइड रेक एंगल, ये जो पोर्शन है वो साइड रेक एंगल। सो दिस इज नोज। Okay, then base rake angle, so this is, and cutting edge angle, so side relief angle। तो ये अलग अलग उसमें एंगल है, आप उनको अगर सही रखते हो तो ही आपका मशीनिंग जो चिप फॉर्मेशन होता है या फिर फिनिशिंग जो होता है वो सही आता है। तो अगर उसका व्यूज़, अगर आप टॉप व्यू साइड व्यू देखोगे तो ऐसे दिखेगा आपको। सो दिस इज नोज रेडियस, देन दिस इज फ्लैंक, ये जो होता है इसको फ्लैंक कहा जाता है। देन दिस इज हील, जो बॉटम के साइड होता है उसको हील कहा जाता है। सो दिस इज टूल ज्योमेट्री। ओके, तो इसके बारे में आप कुछ क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है टूल ज्योमेट्री फ्लैंक यानी कि क्या, आप उसको इन डेप्थ आप रेफर करके एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपको मैंने सिंपल जस्ट टूल ज्योमेट्री यहाँ पर दिखाया, उनके नेम्स जो है उसको बताया। अभी मटेरियल रिमूव कैसे होता है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मटेरियल रिमूव कैसे होता है। तो मटेरियल जो रिमूव होता है वो बिकॉज ऑफ द शेयरिंग एक्शन की वजह से। शेयरिंग एक्शन यानी कि अभी देखिए ये जो वर्कपीस है ये स्टेबल होता है या फिर रोटेटिंग होता है। ये वर्कपीस मूवमेंट जो है इस डायरेक्शन में होता है और टूल जो मूवमेंट होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दूसरा फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में। सो इसी एक्शन को जब दो फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शंस में अप्लाई होते और पैरेलली होते, देन वी कॉल दैट फोर्स एज अ शेयर फोर्स। और उसी फोर्स की वजह से, उसी एक्शन की वजह से ये जो मटेरियल है, अभी यहाँ पर देख सकते हैं टूल का टिप है, तो ये मटेरियल रिमूव हो रहा है यहाँ पर। ओके, सो द मटेरियल रिमूव टेक बिकॉज ऑफ द शेयरिंग एक्शन। आपको याद रखना है किस तरह मटेरियल, तो मटेरियल रिमूव जो होता है वो
दो टाइप्स ऑफ कटिंग प्रोसेस होता है। तो कटिंग प्रोसेस में एक होता है ऑर्थोगोनल कटिंग और दूसरा है ऑब्लिक कटिंग। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या है, टूल जो होता है वो 90 डिग्री एंगल पे होता है। जो आपको वर्क है उसको 90 डिग्री पे जो है टूल होता है, एंड देन यहाँ पर आपका 60 डिग्री पे होता है। ऑब्लिक कटिंग में आपका 60 डिग्री पे होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो चिप जो निकल रहा है दैट इज विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल फॉर्म। आपका जो चिप निकल रहा है वो किस तरह का, फ्लैट स्पाइरल। सो दिस वर्ड, इस वर्ड को आपको याद रखना है। ऑब्लिक ऑर्थोगोनल कटिंग में फ्लैट स्पाइरल 90 डिग्री रहता है, और नेक्स्ट इसमें ऑब्लिक कटिंग में 60 डिग्री रहता है, और जो चिप निकलता है वो दैट विल बी इन दी लॉन्ग कर्ल की टाइप। ये जो है इसको लॉन्ग कर्ल बोलते हैं, वी कॉल इट एज लॉन्ग कर्ल। और इसको आपको स्पाइरल, फ्लैट स्पाइरल जो ये फॉर्मेशन है इसको फ्लैट स्पाइरल कहा जाता है। देन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, वेयर वी आर यूटिलाइजिंग दिस, ऑर्थोगोनल कटिंग इज यूटिलाइज फॉर दी ऑपरेशन एज अ टर्निंग, ब्रॉचिंग, शेपिंग एंड स्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपका जो ऑब्लिक कटिंग है उसको आप जो है इस्तेमाल चैम्फरिंग वगैरह रहता है, टर्निंग इसके लिए, उसके लिए भी किया जाता है। एंड देन आपका ड्रिलिंग वगैरह होता है तो उसमें ऑब्लिक कटिंग होता है। So this was about the tool geometry and chip formation. So thank you for watching the video, and please do share the video